आज हम CNC प्रोग्रामिंग के दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। उसमें हम एक्स और जेड एक्सिस के बारे में देखेंगे। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में CNC का इंट्रोडक्शन दिया था, तो इस वीडियो में हम एक्स और जेड एक्सिस के बारे में देखेंगे, कैसे हम यूज करते हैं प्रोग्राम के लिए एक्स और जेड एक्सिस का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ध्यान से, आपकी जो CNC हॉरिजॉन्टल जो मशीन होती है, उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक्स और जेड। ठीक है, यहाँ पर आपका जेड प्लस होता है एंड यहाँ पर आपका जेड माइनस होता है। ये आपका एक्स माइनस एंड ये आपका एक्स प्लस होता है। और जो आपका वर्क पीस है वो हम उसको यहाँ पर होल्ड करते हैं, यानी कि क्लैंप करते हैं। जो मशीन में हम वर्क पीस को वो इस पोजीशन पर हम क्लैंप करते हैं। ठीक है, तो एक्स और जेड का हम यूज कैसे करते हैं मशीन में प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने एक पार्ट क्लैंप कर रखा है, उस पार्ट की डायमेंशन देखते हैं। जैसे आपका जो पार्ट है, मान लीजिए उसकी लेंथ जो है आपकी 100 mm है रॉ मटेरियल की, एंड आपका जो डायमीटर है 50 mm है। ठीक है, या फिर इसको मान लीजिए आपको ये फिनिश्ड जो मटेरियल है इस डायमीटर में और लेंथ में मेंटेन करना है, तो उसमें आप एक्स और जेड का यूज करके कैसे प्रोग्राम जनरेट करोगे। ठीक है, तो सिंपल मैं इस वीडियो में आपको एक्स और जेड के बारे में बताऊंगा, प्रोग्राम जनरेट करना किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो एक्स और जेड का यूज कैसे करना है प्रोग्राम के लिए, वो आप यहाँ देख सकते हो। ये आपकी लेंथ जो 50 mm है और एक्स ये यहाँ पर 50 mm हो गया, और आपका जेड की जो टोटल लेंथ होगी यहाँ पे 100 mm होगी। ठीक है, तो आपका जो टूल आएगा मशीन में से, जो टरेट से चल के आता है टूल, प्रोग्राम हम जब बनाते हैं तो टूल वर्क पीस के पास आता है, तो उसका हम थोड़ा पीछे रखते हैं। ये आपका टूल हो गया, इसको हमने यहाँ पर जेड 2.0, ये आपका जेड 2.0, थोड़ा इसको टूल को वर्क पीस से पीछे रख दिया। और एक्स आपका 50 है तो एक्स 52.0 रख लेते हैं। ठीक है, 2 mm एक्स में टूल को ऊपर रख लिया एंड जेड में 2 mm पीछे रख लिया, क्योंकि जैसे हमारा जो टूल रैपिड में यानी कि एकदम स्पीड में वर्क पीस के आपके पास आएगा, तो वो टूल टकराए ना, इसलिए उसको हम थोड़ा पीछे रखते हैं वर्क पीस से। तो हम यहाँ तक इस टूल को लेके आए हैं, थोड़ा पीछे रख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको x50 यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब जेड जो हम लिखेंगे, आपकी 100 mm लेंथ है, तो इसको 102.0 डाल देते हैं। 1-2 mm हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉर्नर जो होता है, यहाँ पर अगर आप 0.8 या 1.2 की इंसर्ट यूज करते हो तो आप 100 डालोगे तो थोड़ा यहाँ पीछे रह जाएगा, तो आपका यहाँ पर मेंटेन होगा डायमीटर, वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा 1-2 mm हम एक्स्ट्रा बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम x 52, जेड 2.x50 और जेड 100 mm बाहर गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x 52.0 या x 51 जो भी है टूल्स, उसको वर्क पीस से थोड़ा ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, जिससे कि जब हमारा टूल यहाँ मटेरियल कट करके फाइनल जब मानव मटेरियल कट कर दिया है, उसको बाहर जब हम निकालेंगे तो वर्क पीस से थोड़ा ऊपर जाए, क्योंकि आपका जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो रोटेट करेगा। अगर सेम उसी डायमीटर के में आप पीछे लोगे टूल को, तो आपका जो फिनिश मटेरियल है उसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि टूल आपका रगड़ मारते हुए पीछे चला जाएगा इस पे, तो उससे आपकी क्या फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूल को थोड़ा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, फिर जेड 2.0 लिख देंगे, जिससे क्या टूल थोड़ा ऊपर एक्स में उठा, यहाँ पर आपका टूल थोड़ा एक्स में 2 mm ऊपर उठ गया। उसके बाद जेड 2. यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर एक्स 0 एंड जेड 0 होता है, तो यहां से 0 से यहां पर 2 पॉइंट पीछे आ गया, आपका टूल 2 mm पीछे आ गया।
उसके बाद आप इसको होम पर पहुंचा सकते हो। वो मैं आपको प्रोग्रामिंग जब करूंगा, इसकी प्रोग्राम आपको जनरेट करना बताऊंगा, प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं, मशीन में कैसे डालते हैं, तो आपको जब बताऊंगा तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, कैसे हम इसको होम पे पहुंचाएंगे, कैसे हम इसको प्रोग्राम बनाएंगे, मशीन में कैसे हम प्रोग्राम फीड करेंगे। ठीक है, तो और जो आपकी एक्स एक्सिस है वो आपकी ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, आपकी जो कोई भी मशीन है या सीएनसी होगी, बीएमसी होगी, जो आपका स्पिंडल रहता है, तो स्पिंडल में क्या होता है, स्पिंडल के जस्ट जो सामने एक्सिस होती है, जो आपकी मशीन में स्पिंडल रहता है उसके जस्ट सामने जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। आपकी सीएनसी में सामने जो एक्सिस है स्पिंडल के उसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं, या फिर आपकी बीएमसी होगी, बीएमसी में स्पिंडल के जस्ट सामने जो एक्सिस होती है उसको भी हम जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ये पूरा फेस है, यहां पर आपका पूरा फेस Z0 होगा। अगर आप इसमें कहीं कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो बना के, कि आपको जहां पे भी कंफ्यूजन है उस टॉपिक पे मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये आपकी एक्स और जेड एक्सिस का यूज हम यहाँ करते हैं, और ये हम फानुक कंट्रोल के बारे में आगे बात करेंगे। आपका जो सीमेंस कंट्रोल होता है, एक तो सीएनसी पर फानुक होता है, एक कंट्रोल आपका चाइना का जीएस कंट्रोल होता है, वो सेम एज फानुक होता है जीएस कंट्रोल। एक आपका डेल्टा होता है, वो सिंपल कंट्रोल है। तो हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की फानुक कंट्रोल के बारे में। ठीक है, आपकी मशीन पर जो कंट्रोल होता है फानुक, आपने देखा होगा, या आप काम करते हो या कोई काम करते हो या ऑपरेटर हो, सेटर हो, जो भी हो, आपने कंट्रोल देखा होगा फानुक का होता है, सीमेंस का, कई तरह के कंट्रोल हैं। ठीक है, तो सब हम बात जो भी करेंगे फानुक कंट्रोल के बारे में करेंगे, और इसमें हम फानुक कंट्रोल की ही प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे आगे, कैसे हम इसका प्रोग्राम जनरेट करेंगे, कैसे मशीन में हम प्रोग्राम फीड करेंगे। ठीक है, कैसे उसको रन कराएंगे। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे बताना। और फानुक कंट्रोल में आपकी जो एक्स एक्सिस होती है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ये आपकी प्रोग्राम के थ्रू चलती है एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड जेड एक्सिस भी आपकी इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। दूसरा आपका होता है इंक्रीमेंटल वैल्यू, फानुक कंट्रोल में इंक्रीमेंटल वैल्यू भी होती है आपकी, इसको हम U और W लिखते हैं। आपका X एक्सिस ही U होता है इंक्रीमेंटल में, एंड Z एक्सिस ही W होता है इंक्रीमेंटल में। इनके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो में X एक्सिस एंड Z एक्सिस समझ में आया हो तो बताना। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें।